अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब आप अपने प्लान के मुताबिक जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो ना, मार्केट उसे मिटिगेट नहीं करती, आपके ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट नहीं आती। तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों नहीं मिटिगेट करती और क्यों नहीं आपके ऑर्डर ब्लॉक पे आती? तो सिंपली इसकी रीजन ऑर्डर फ्लो है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली ऑर्डर फ्लो का ही तासुर होता है, रिफाइनमेंट होती है इसी की। ऑर्डर फ्लो को हम बुलिश मार्केट में कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि लास्ट सेलिंग मोमेंटम बिफोर बाय मूव, और बेरिश मार्केट में ऑर्डर फ्लो को हम लास्ट बाय मोमेंटम बिफोर सेल मूव कहते हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। देखें, ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है। देखें, बीओएस से पहले जो बड़ा मूव आया डाउनवर्ड की तरफ, वो ये वाला है, राइट। ये वाला जो बड़ा मूव आया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले एक डाउनवर्ड की तरफ आया था। इसमें जो लास्ट मूव होगा ना, जो लास्ट सेलिंग जोन होगा, जो लास्ट सेलिंग मोमेंटम होगा, जो कि इस पॉइंट पे है, ये वाला पूरा जो जोन है, इस पूरे को मैं लास्ट सेलिंग मोमेंटम कहूँगा। अगर मैं 1 आवर पे स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ, तो जब मैं 5 मिनट में आऊँगा तो इसमें आपको मजीद लोअर हाइज देखने को मिलेंगे, जस्ट इस लास्ट सेलिंग मोमेंटम के अंदर जो ये वाली लास्ट वेव है, ठीक है। तो मैं अभी समझ ले, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं कैंडल स्टिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिंगल कैंडल को लास्ट सेलिंग मोमेंटम नहीं कह रहा हूँ। इस पूरे जोन को, ये वाला जो पूरा जोन है ना, इस पूरे जोन को मैं लास्ट सेलिंग जोन मार्क करूंगा। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो है ना, कैंडल्स मजीद डिवाइड हो जाती हैं। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको जो है लोअर हाइज देखने को मिलेंगे। इस पॉइंट पे जब मैं अपने ऑर्डर ब्लॉक पे बैठा हूँ, ये वाला जो जोन है, ये मेरे ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। इसके ऊपर ये वाला जो पूरा जोन मैंने मार्क किया है ना, ये हमारा ऑर्डर फ्लो है। सम टाइम होता क्या है कि मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आती, आपकी एंट्री जो होती है ना, आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया होता है कि आप कहते हैं मार्केट इस पॉइंट पे आए, मैं एंट्री लूँ। बट होता क्या है, मार्केट ऑर्डर फ्लो को फॉलो करती है, देन बाउंस बैक हो जाती है। तो बेसिकली ये वाला जो पूरा जोन है, ये वाली जो पूरी वेव है, मैं इसे ऑर्डर फ्लो कहूँगा। इस ऑर्डर फ्लो के अंदर ही जो होता है ना, आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता है। एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक इज अ रिफाइनमेंट ऑफ ऑर्डर फ्लो। अक्सर आपके ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टच नहीं करती, या फिर ये कह लें कि आपके ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आती, बल्कि मार्केट ऑर्डर फ्लो को ही फॉलो करती है। ऑर्डर फ्लो पर आकर बाउंस बैक हो जाती है और आपको हायर हाई पॉइंट एक बनता दिखता है, राइट। नाउ सी बेरिश मार्केट। जैसा कि आप जानते हैं कि बेरिश मार्केट में आपको लोअर लो और लोअर हाइज देखने को मिलते हैं, राइट। देखें, इसमें भी अक्सर सेम सिचुएशन देखने को मिलती है। आपने ऑर्डर ब्लॉक तो मार्क किया होता है इस पॉइंट पे, ये वाला जो जोन है ना, ऑर्डर ब्लॉक जिस पे ये वाला जोन आप मार्क करके बैठ जाते हैं कि मार्केट इस पॉइंट पे आए और आप एंट्री लें। बट होता क्या है, देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेरिश मार्केट में हम ऑर्डर फ्लो किसे कहते हैं, लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर सेलिंग। देखें, ये वाली जो वेव है, ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, ठीक है, लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर सेलिंग। इसके बाद यहाँ से जो है ना, असल सेलिंग स्टार्ट हुई है, राइट। आपने जब इस पॉइंट पे अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है, आप बैठे हैं, मार्केट इस पॉइंट पे आया, आप एंट्री लें। बट होता क्या, मार्केट ऑर्डर फ्लो को फॉलो करती है, ऑर्डर फ्लो पे आती है, बाउंस बैक हो जाती है। अगेन सेम सिचुएशन। देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट आई, आपके ऑर्डर फ्लो को टच किया, देन डाउनवर्ड। और यहाँ पे हमारा जो है ना, ऑर्डर फ्लो ये वाला जोन पड़ा हुआ है, ये पूरा जोन ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है। लेकिन होता क्या है, मार्केट ऑर्डर फ्लो को फॉलो करती है, ऑर्डर फ्लो पे आके मार्केट जो है बाउंस बैक हो जाती है। तो मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाता हूँ। तो लाइव चार्ट में मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक को हम कैसे मार्क करते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, यहाँ पे पहले मार्केट का डाउनवर्ड मूव था, डाउन ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। तो हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। देखें, पहले मार्केट का मूव डाउनवर्ड था यहाँ पे, ठीक है। हम अगर डाउनवर्ड जो बेरिश मार्केट होती है, उसमें अगर हम ऑर्डर फ्लो को मार्क करें ना, वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट बाइंग मोमेंटम, ठीक, लास्ट बाइंग मूव बिफोर सेलिंग, ये आपका बेरिश मार्केट में ऑर्डर फ्लो होता है। उसके बाद अगर हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें ना, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है। इसका मैं कलर जो है ना चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके, ठीक है। लेकिन देखें, यहाँ से जो मार्केट ने ना ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो दोनों को ब्रेक कर दिया है, राइट। यहाँ पे ब्रेक हो गया, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हो गया मार्केट का। इस पॉइंट पे जैसे ही हमारा बीओएस हुआ, तो हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं या ऑर्डर फ्लो। इस पॉइंट पे जो हमारा ऑर्डर फ्लो पड़ा है, तो मैंने अप ट्रेंड में मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट सेलिंग मोमेंटम बिफोर बाय। तो हमारा लास्ट सेलिंग मोमेंटम ये वाला पड़ा है, ये वाला जो पूरा जोन है ना, ये हमारा लास्ट सेलिंग मोमेंटम है। और इसमें ऑर्डर ब्लॉक की हम अगर बात करें ना, तो इसमें हमारा कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नजर नहीं आ रहा। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जो लास्ट रेड कैंडल बनती है बिफोर बाय, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है, लेकिन
मैंने आपको जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे हमने मार्क करने हैं वो आपको वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल पे। तो हमारा सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर फ्लो ही आपको नजर आ रहा है, हमारा जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है ना वो आपको नजर नहीं आ रहा। देखें मार्केट जो आई इस पॉइंट पे ऑर्डर फ्लो को फिल किया, उसके बाद पंप हुई। तो देखें जब इस पॉइंट पे BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला तो हम यहाँ पे अपना ऑर्डर फ्लो सबसे पहले मार्क करेंगे। ये जोन जो है ना हमारा ऑर्डर फ्लो का जोन है, ठीक है। और जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, तो हमारा ये वाला जो जोन है ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। इसका मैं कलर रख लेता हूँ ब्लू कलर, ठीक है। तो येलो जोन जो आपको नजर आ रहा है ये हमारा ऑर्डर फ्लो का जोन है और ये ब्लू जोन जो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा ये कैसे काम करेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो कौन सा होता है। यहाँ पे अगेन से आपको BOS देखने को मिलेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे जो है ना अपना ऑर्डर ब्लॉक देखें तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है वो इस पॉइंट पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। अगर हम अपना ऑर्डर फ्लो मार्क करना चाहें तो ये वाला जो लास्ट सेलिंग मोमेंटम आया ना ये हमारा ऑर्डर फ्लो कहलाएगा। उसके बाद अगेन देखें आपको अगेन से यहाँ पे इस पॉइंट पे BOS देखने को मिल रहा है। इस पॉइंट पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारा ऑर्डर फ्लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो जोन है लास्ट सेलिंग मोमेंटम है ये हमारा ऑर्डर फ्लो होगा। ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है ना वो इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ऑर्डर ब्लॉक का कलर कौन सा है और ऑर्डर फ्लो का। देखें हम अगर थोड़ा सा मार्केट का जो पास्ट डाटा है उसे एनालाइज करें तो आपको यहाँ पे एक अनमिटिगेटेड बेरिश मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक भी मिलेगा। देखें यहाँ पे हमारा एक जो है ना इस पॉइंट पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, मतलब सेलर्स हैं लेकिन ऑर्डर ब्लॉक फिल नहीं हुआ, मार्केट ने उसे मिटिगेट नहीं किया। अगर हम अपना यहाँ पे ऑर्डर फ्लो देखें तो हमारा ऑर्डर फ्लो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है। बेरिश मार्केट में मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट बाइंग मोमेंटम, तो देखें मार्केट ने इससे पहले मिटिगेट नहीं किया था, उसके बाद मार्केट इस पॉइंट पे आई और उसके बाद देखें यहाँ पे आपको अच्छा खासा जो है ना डाउनवर्ड मूव देखने को मिला है। लेकिन हमारा इन 3 ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो में से कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखें जाहिर सी बात है जो पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक को हम POI भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो भाई जो फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है या जो फर्स्ट वाला जो ऑर्डर फ्लो आपने मार्क किया है वही हाई प्रोबेबिलिटी होगा। और जाहिर सी बात है जो मोस्टली लोग हैं, बहुत से लोगों का ये एक्सपीरियंस भी है कि जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है ना वो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो होता है, राइट। तो ये वाले जो दो बीच वाले जो हैं अगर मैं इसे आगे तक थोड़ा सा ड्रैग करूँ ना, मिटिगेट कर दिया मार्केट ने, इसे मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, लेकिन मैं इसे रहने देता हूँ अभी फिलहाल। उसके बाद तो देखिए आपने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है, आपने ये वाला ऑर्डर फ्लो भी मार्क कर दिया, उसके बाद आपने ये वाला जो एक्सट्रीम वाला जो था ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वो भी आपने मार्क किया। लेकिन आजकल लोग भाई पीछे जो मार्केट का पास डेटा होता है वो कौन एनालाइज करता है भाई, थोड़ा सा प्रीवियस जाके आप चेक कर लिया करें। ये मार्केट में अच्छा खासा ये डाउन जब मूव आया है ये ऐसे ही तो नहीं आया, जाहिर सी बात है कुछ लोगों के, कुछ नहीं बहुत से लोगों के यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े होंगे सेलिंग के। तो इस पॉइंट पे अगर हम ऑर्डर ब्लॉक मार ना करते या ऑर्डर फ्लो हम मार्क ना करते, देखें इस पॉइंट पे आपको ऑर्डर फ्लो ने बहुत काम दिया है। वो कैसे, आपके ऑर्डर ब्लॉक पे तो मार्केट नहीं आई लेकिन आपके ऑर्डर फ्लो पे मार्केट ज़रूर आई है, उसे मिटिगेट किया, उसके बाद इसने डाउनवर्ड मूव किया है, राइट। तो ऑर्डर फ्लो भी आपको बहुत काम देते हैं। तो यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे मैं इसे मार्क ना करता, मैं यहाँ से अगर बुलिश ही रहता तो मेरा अच्छा खासा यहाँ पे लॉस हो जाता, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, मे भी लिक्विडेट हम हो जाते, राइट। तो हमने प्रीवियस थोड़ा सा डाटा एनालाइज किया तो हमें देखने को मिला कि यहाँ पे एक सेलिंग का ऑर्डर पड़ा था। इस पॉइंट पे मार्केट आई, हमने सेकंड कन्फर्मेशन के साथ अपनी डाउन की ट्रेड ओपन कर ली और अच्छा खासा यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल गया है। और इस पॉइंट पे जब मार्केट आई तो जाहिर सी बात है भाई एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर फ्लो है, तो हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांस होते हैं ये आपको प्रॉफिट बना के दे। इस पॉइंट पे आप अपनी सेकंड कन्फर्मेशन के साथ एंट्री ले सकते थे। तो इस पॉइंट पे देखें आपको BOS देखने को मिलेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट। आपने अगर यहाँ पे अपने ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किए हैं, लाइक हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और हम अगर सेकंड ऑर्डर ब्लॉक देखें, हमारा सेकंड ऑर्डर ब्लॉक इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, राइट। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं भाई मार्केट आए और हम एंट्री लें, लेकिन मार्केट तो भाई मून पे जा रही है, सीधा चांद पे जा रही है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने ऑर्डर फ्लो भी देखना है भाई, ऑर्डर फ्लो कौन सा है। हमारा ऑर्डर फ्लो यहाँ से ये जो है ना लास्ट सेलिंग मोमेंटम, ये वाला ये जो जोन है हमारा ये लास्ट सेलिंग मोमेंटम है, राइट। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हमारा ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो ने आपको काम दिया कि नहीं, देखें ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट हुआ, चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, मार्केट आई, ऑर्डर फ्लो में आपके एंट्री मारी, देन बूम। बहुत से लोग अपने ऑर्डर ब्लॉक पे वेट कर रहे होते हैं लेकिन भाई मार्केट तो ऑर्डर फ्लो को फॉलो करके वो ऊपर चली जाती है। अब अगेन मैं आपको मजीद 1-2 एग्जांपल्स और दे देता हूँ। देखें इस पॉइंट पे BOS हुआ, हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, इस पॉइंट पे आपको जो है ना ऑर्डर ब्लॉक ने इस पॉइंट पे काम दिया, राइट। आपके ऑर्डर ब्लॉक पे आई मार्केट, लेकिन सम टाइम क्या होता है आपके ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आती। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ,
देखें इस पॉइंट पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, राइट। हमारा इस पॉइंट पे एक जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है वो यही वाला पड़ा हुआ है अनमिटिगेटेड और विद एफवीजी, आपको हल्का सा एफवीजी भी नजर आएगा। लेकिन भाई मार्केट तो इस पॉइंट पे ही नहीं आई। हम अगर अब अपना जो है ना ऑर्डर फ्लो जो है ना उसे मार्क करें तो ये वाला जो जोन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, येलो रख लेता हूँ, ये हमारा ऑर्डर फ्लो है। आपके ऑर्डर ब्लॉक पे तो नहीं आई, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपके ऑर्डर फ्लो में ज़रूर आई है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको ऐसे काम देते हैं, आप अपनी सेकंड कंफर्मेशन के बाद अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करना, ठीक है। होप सो आपको ऑर्डर फ्लो का कंसेप्ट क्लियर होगा। ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर तो ऑलरेडी इस पे वीडियो बनी हुई है चैनल पे, आपको SMC नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपने मस्ट वॉच करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।